आज है 8 जून और 8 जून से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में क्या खास न्यूज है। तो सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारियों के निरीक्षण के संबंध में जो बिंदु हैं, खंड शिक्षा अधिकारियों को जब निरीक्षण किया जाएगा तो उनके किन बिंदुओं पर निरीक्षण होगा उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस आदेश को, और ये आदेश है जिला बलरामपुर का। तो यदि बलरामपुर के ज़िले में इस प्रकार का आदेश है, इस तरीके से वहाँ का निरीक्षण होगा, तो इसी आधार पर पूरे अपने यूपी में व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर जो बिंदु हैं, सीधे हम लोग बिंदु पे आते हैं। नंबर 1, खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की ऑनलाइन फीडिंग की स्थिति देखी जाएगी। जनपद में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता अभिवृद्धि स्कूल चलो अभियान के संबंध में क्या किया गया है वो देखा जाएगा। तीसरा बिंदु है परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा का संचालन देखा जाएगा। चौथा, विद्यालयों की मान्यता हेतु विकसित पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समय सीमा में निस्तारण हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक किया जाएगा। उसके बाद में प्रेरक ब्लॉक बनाने हेतु कार्य योजना की प्रगति क्या हुई है और क्या कार्य योजना बनाई गई उसको देखा जाएगा। इसके बाद में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम चेक किए जाएंगे। इसके बाद में SRG ARP द्वारा विद्यालयों में किए जा रहे पर्यवेक्षण की समीक्षा की जाएगी। तो इन बिंदुओं के आधार पर जो ब्लॉक संसाधन केंद्र हैं BRC हैं उनका निरीक्षण होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 16 जून से फिर से घर घर जाएंगे शिक्षक। क्यों जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो वो इसलिए जाएंगे कि घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे फिर से करना होगा। ये मिर्ज़ापुर ज़िले का आदेश है, मिर्ज़ापुर में ऐसा काम किया जाएगा। और आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण कर परिषदीय विद्यालयों में उनका प्रवेश सुनिश्चित कराएं। परिषदीय विद्यालयों का इस समय ग्रीष्म अवकाश चल रहा है। 16 जून से सभी परिषदीय विद्यालय एक बार फिर से खुल जाएंगे। तो इस कारण से जो शिक्षक हैं उनको विद्यालयों के जो गांव हैं उनमें जाना होगा और उनका चिन्हीकरण, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण करना होगा। और जो भी है इसमें उनको आउट ऑफ स्कूल में तत्काल उन्हें प्रवेश दिलाया जाएगा। और जो इनका ऐप होता है शारदा पोर्टल, उस पर इसे अपडेट भी करना होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए हैं IAS अधिकारियों में, जिनमें एक जाना माना नाम है विजय करण आनंद जी का। उनको फिर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा का प्रभारी बनाया गया है। अनामिका सिंह को महिला कल्याण और बाल विकास दिया गया है। आधिकारिक ट्रांसफ़र सूची भी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर इस सूची को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर देख पा रहे होंगे एंड जो अधिकारी हैं उसमें दूसरे नंबर पर हैं श्री विजय कुमार आनंद, जिलाधिकारी गोरखपुर और मेला अधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज। तो इनको क्या किया गया, प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा, बेसिक सचिव और विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन और राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के साथ मेला अधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस प्रकार से इनकी तैनाती कर दी गई है। वहीं पर अब हम अगर देखें श्रीमती अनामिका सिंह को, तो सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश थी, अब इनको सचिव महिला कल्याण और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन दे दिया गया है। तो यही जो महत्वपूर्ण थे बेसिक शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफ़र किए गए हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब यहाँ पर एक और बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर सभी शिक्षकों को इस चीज़ को देखना होगा। U++ जो कोड की फीडिंग करनी है उस समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर गलतियाँ हो सकती हैं। उन गलतियों को नकारा जा सके या गलतियाँ ना के बराबर हों या हो ही नहीं, तो इसके लिए आपको इन बिंदुओं को बहुत ही ध्यान से एंट्री करना है। इनको आप अलग से पहले अपने पास नोट करके रखिएगा, उसके बाद में ही इस एंट्री को पूरा करिएगा। तो देखते हैं क्या क्या इसमें है। सबसे पहले क्या है, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी और लिंक पर क्लिक करेंगे वो सब कुछ होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु होगा वो DCF 2021-22 का डेटा आपको भरना होगा। उसके बाद में SSA कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रपत्र में कुल संचालित हुए 232 दिन दिखाना होगा। इस चीज़ को गौर करने वाली बिंदु है, पॉइंट है, नोट करने वाला बिंदु है। 232 दिन आपको विद्यालय संचालन दिखाना है। इसके बाद में आपका जो तीसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण, वो ये है विद्यालय में समय 6 घंटे बच्चों के लिए और 6.5 घंटे शिक्षकों के लिए दिखाना होगा। इस चीज़ को नोट करना इम्पॉर्टेंट है। नामांकन 2021-22 में जातिवार और कक्षावार के साथ उम्रवार भी प्रदर्शित करना है। तो इसको भी आप बिल्कुल सही इसे एंट्री करिएगा। उसके बाद में DCF भरते समय जहाँ भी पिछले सत्र यानी कि प्रीवियस ईयर शब्द लिखा हो, वहाँ का डेटा मांग रहा हो, वहाँ पर 20-21 का जो सेशन था उस सत्र का डेटा आपको भरना होगा। क्योंकि जो अब DCF भरा जा रहा है वो 21-22 का भरा जा रहा है, इसलिए पिछले सत्र की बात की जाए तो 20-21 का ही डेटा भरा जाएगा। इसके बाद में टीचर डिटेल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो
जो नए टीचर आए हैं तो टीचर की संख्या जो भी जुड़ी है उसको आप ऐड टीचर पर जाकर ऑप्शन पर क्लिक करके नए शिक्षक का डेटा यहाँ से फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके बाद में 7वां जो बिंदु है महत्वपूर्ण है, टीचर डिटेल में एक ऑप्शन है टीचर आईडी। तो उस टीचर आईडी में उस शिक्षक की मानव संपदा आईडी को फिल करना होगा। यदि ना भरा हो तो उसे भर दें, यदि भरा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे चेक जरूर कर लें। तो इस प्रकार से ये 7 बिंदु थे, आगे और भी हैं उनको देखें। इसके बाद में जो 8वां बिंदु है महत्वपूर्ण है, परीक्षा विवरण पिछले सत्र यानी कि 20-21 कक्षा 5 और 8 के लिए फिल करना होगा। इसके बाद यूनिफॉर्म पुस्तक साइकिल 2020-21 का भरना होगा। इसके बाद में 10 कंपोजिट ग्रांट 2020-21 का फिल करना है। इसके बाद में रिपीटर्स 0 रहेंगे। रिपीटर्स जो बच्चे हैं यानी कि दोबारा फेल हो गए, दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो वो 0 रहेंगे, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पर हम ये दिखा सकें कि हमारे यहाँ बच्चा फेल हुआ है। इसके बाद में एसएमसी खाता संख्या, जिनका नया खाता संख्या है वह अपना अकाउंट फिल करें, और जिनका पुराना खाता है तो उसे चेक ज़रूर कर लें। ये इतने बिंदु जो 12 पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें पहले आप नोट करके रखिएगा, उसके बाद में ही DCF का फॉर्म भरें। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी।